हजरात, कुर्बानी में जानवर चाहे नर हो या मादा हो या मादी हो, खूबसूरत होना चाहिए, ताज़ा व तर होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ताकि पुलसरात का रास्ता जल्दी गुजर जाए। जो ज़्यादा दौड़ेगा भाई, उसी हिसाब से लिखा है किताबों में, पुलसरात का रास्ता जल्दी तय कर सके। तो हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक़ फरमाते हैं, एक वाक़या सुनिए। सैयदना अहमद बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि मेरा भाई बावजूद गरीबी के वो हर साल कुर्बानी में गाय ज़बह क्या करते थे, वो हर साल कुर्बानी में गाय ज़बह क्या करते थे। तो मेरे भाई का विशाल हो गया। सैयदना अहमद बिन इसहाक़ फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा भाई एक हसीन और जमील चित्त को बड़ा घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं और बाकी पीछे बहुत सवारी, बहुत घोड़े, हसीन और जमील खूबसूरत चित्त को बड़ा घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। तो मैंने पूछा, ए मेरे भाई क्या अल्लाह ने आपको बख्श दिया? हाँ अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा किस नेकी की वजह से? कहा मैंने एक दिन एक बुढ़िया को 1 दिरहम दिया था, उसी दिरहम की वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। उसी 1 दिरहम की वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। फिर हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक़ फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई ये सवारी जिस पर सवार हो, ये सवारी फिर क्या है और बाकी सवारी क्या है? तो हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक़ जैसे ही फरमाते हैं, उनके भाई अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे भाई क्या बताऊं, जिस सवारी पर मैं सवार हूँ ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है और बाकी जो सवारी देख रहे हो ये सब मैंने कुर्बान की। अब सैयदना अहमद बिन इसहाक़ फरमाते हैं, अब कहाँ जाने का इरादा है? फरमाते हैं अब तो मुझे जन्नत की अज़्म है। अब वो जन्नत में जा रहे हैं। इससे क्या पता चला? तो खूबसूरत होना चाहिए, ताज़ा व तर होना चाहिए, मोटा व फरवा होना चाहिए जानवर। तो आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा से फरमाया कि बेटी जब गाय ज़बह किया जाए तो उसके सामने खड़े हो जाओ, जब कुर्बानी पेश की जाए तो सामने खड़े हो जाओ, इसलिए कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म से खून जो निकलकर ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बान करने वालों की गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करता है। अच्छा, गाय को ज़बह करते हैं, उसको किस तरह से लेटाना चाहिए, छुरी किस तरह से चलाना चाहिए मालूम है? छुरी किस तरह से चलाना चाहिए, गाय को किस तरह से लेटाना? बाएं पहलू पर, देखिए बाएं पहलू पर, ताकि मुंह किबले की तरफ हो, मुंह उसके शाने के सीधे पैर रखिए, शाने के बराबर पैर रखिए, ये वाला सीधा खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद सबसे पहले आप इधर से मारें, छुरी इधर से, और छुरी को भाई तेज कर लीजिएगा, और छुरी जो आप इतना इतना रखें ना, इतना नहीं, इतना बनाइए, क्योंकि गर्दन मोटी है भाई, इससे काम नहीं होता है। इतनी बड़ी छुरी मिलती है, इतनी बड़ी बड़ी छुरी। तो क्या कहते हैं, पहले इधर से चलाइए, फिर इधर से लाइए, फिर इधर से। अगर 3 में कट जाए तो अफजल है, और ना कटे तो बेहतर है। पहली बात। दूसरी बात, जानवर में 4 रगें होते हैं, 3 रग कट जाए तो भी कुर्बानी हो जाएगी, 4 कट जाए तो अच्छी बात है। अब रही बात, जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, हुल देते हैं। हुल देने से उसका दिल पर असर पड़ता है, और दिल पर असर पड़ने से उसका खून जम जाता है, बाहर नहीं आता है। और साइंटिस्ट उठाकर देख लीजिए, इंजीनियर को पूछ कर देख लीजिए कि हमारा ही कुर्बानी करने का तरीका जो है वो सबसे अफजल है। गाय को ज़बह करके छोड़ दीजिए, आराम से उसका पूरा जो जिस्म के अंदर जितना खून है सब निकल जाए। जब वो ठंडा हो जाए तब रगों को काटे, पैर को काटे, उससे पहले ना काटे, उससे पहले ना काटे, क्योंकि जब हम हुल देते हैं ना तो उसके दिल पर प्रेशर पड़ता है और खून अटक जाता है, वो खून गोश्त में पेवस्त हो जाता है। फिर जब वो गोश्त खाया जाता है तो बीमारी लायक हो जाती है, बीमारी पहला से। अच्छा, दूसरा सवाल एक ये भी पैदा होता है, कुर्बानी तो करते हैं तो कहीं कहीं 2-3 आदमी मतलब ज़बह करते हैं। अब जैसा कि फारूक भाई ज़बह कर रहे हैं तो कहते हैं मौलवी साहब या इमाम साहब कहते हैं कि मैं ही ज़बह करता हूँ, तो मौलवी साहब इमाम साहब आप छोड़ दीजिए, कपड़ा गंदा हो जाएगा। मसला यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सुन लीजिए, अगर मैं ज़बह कर रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया, दूसरा ज़बह करे तो उसको भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना पड़ेगा, उसको भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना पड़ेगा। तीसरा भी करे उसको भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और
अगर पूरा तकबीर पढ़ ले तो और सबसे ज़्यादा उतरे। अल्लाह